नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार शिक्षक नियोजन जो बहाली प्रक्रिया चल रही है वो दिसंबर सीटेट के कारण रुका हुआ था, लेकिन जैसे ही दिसंबर सीटेट केस का जजमेंट आया है उसके बाद से बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि शिक्षा विभाग, बिहार के जो शिक्षा विभाग है, सचिवालय की ओर से एक मैसेज पोस्ट किया गया है, माननीय रंजीत सर के द्वारा पोस्ट किया गया फेसबुक आईडी से, और उसमें बाकायदा बताया गया है कि इस सप्ताह, पहले तो बोला गया था कि जैसे ही दिसंबर सीटेट का केस का फैसला आता है उसी दिन आपको काउंसलिंग का डेट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन फिर एक पोस्ट आया, जैसा ही दिसंबर सीटेट का जजमेंट आया, सर देखे समझे, और फिर क्योंकि सचिवालय के पास अभी पटना हाई कोर्ट का जजमेंट का कॉपी रिटन में नहीं गया है, क्योंकि जितने भी कार्यालय होते हैं रिटन में वो देखते हैं, इसलिए उनके पास रिटन अभी नहीं गया है। तो वो मैसेज जारी किए कि इस सप्ताह फिर आपका काउंसलिंग का डेट घोषित होगा। फिर दूसरे पोस्ट में उन्होंने बताया कि शुक्रवार को आपका काउंसलिंग का डेट घोषित किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न रहता है, क्वेश्चन रहता है कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग कैसे होता है। तो उसके बारे में इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं विस्तार से। एक सर का बहुत अच्छा पोस्ट आया है, पोस्ट बहुत अच्छा लिखे हैं, काउंसलिंग क्या है वो आपको हम समझा देते हैं। उसमें थोड़ा सा त्रुटि भी है जो आपको बाद में लास्ट में हम आपको समझा देंगे। अब उनका पहला ही क्वेश्चन है कि काउंसलिंग क्या है, तो उसको उत्तर में वो लिखे हैं कि काउंसलिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करना होता है। सबसे पहला प्रश्न ये है जो है काउंसलिंग क्या है, तो काउंसलिंग में आपको अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करना होता है। अब आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहले ही होगा, कमेंट में आप कीजिएगा कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो हम आपको वही बता दें कि जो आपने फार्म में डॉक्यूमेंट डाला है, फोटोकॉपी डाला है, सिर्फ उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे ले जाना होगा, वही डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन सत्यापन कराया जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, आपने जिस जिस नियोजन इकाई में आवेदन किया है वहाँ पहुंचकर आपको अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना होता है। यानी कि आप जहाँ जहाँ आवेदन डाले हैं वहाँ वहाँ आपको जाके सत्यापन कराना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको हम बता दें कि उस नियोजन इकाई से भी कॉल आता है, बहुत सारे नियोजन इकाई को जो यहाँ पे वो छोड़ दिए हैं, लिखना छोड़ दिए हैं, अपनी बातों को कहना छोड़ दिए हैं। आपको काउंसिल कराने के लिए 4 से 5 दिन का समय मिलता है। आपको बता दें, यहाँ पे भी वो जिक्र किए हैं 4 से 5 दिन का समय मिलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि काउंसलिंग कराने के लिए सिर्फ 1 दिन का समय मिलता है। 4 से 5 दिन का जो समय होता है वो अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग प्रखंड का होता है। इसलिए आप जिस ब्लॉक में जाइएगा, जिस दिन जाइएगा, उस दिन का वो आपको एक ही दिन का समय मिलेगा और आप उस 4 से 5 दिन में अपने जहाँ भी आवेदन दिया है वहाँ पहुँचकर अपना डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा लें। ऐसी स्थिति में 4 से 5 दिन में आप यदि एक दिन में अधिकतम 5 नियोजन इकाई में भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाते हैं तो इस हिसाब से 5 दिन में अधिकतम 25 नियोजन इकाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। ये इनके अनुसार है, लेकिन मेरे अनुसार कहने का कि 5 दिन आपको समय नहीं मिलेगा। मेरे अनुसार आपको एक ही दिन समय मिलेगा एक प्रखंड में। अगर ये बोल रहे हैं कि 4 से 5 दिन एक प्रखंड में, तो वो गलत बोल रहे हैं। इसको हम यहाँ पे काटते हैं और सीधा आपको बता देते हैं कि एक प्रखंड, एक पंचायत में आपको एक ही दिन मौका मिलेगा। आपने यदि 100 नियोजन इकाई में आवेदन दिया है तो आप केवल 25 नियोजन इकाई में ही डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा पाएंगे, क्योंकि आपको 4 से 5 दिन का डॉक्यूमेंट सत्यापन कराने का समय मिलता है। और इस प्रकार आप 75 जगह नियोजन इकाई पर अपना डॉक्यूमेंट सत्यापन नहीं करा पाएंगे। यानी कि ये जो हिसाब लगा रहे हैं आपका 100 में 25 और 75 निगेटिव मान रहे हैं, और आपकी उम्मीदवारी 75 नियोजन इकाई में रद्द समझी जाएगी। अब प्रश्न ये है कि 4 से 5 दिन में जो समय मिलता है हमें कहाँ कहाँ पर डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप भी कहिएगा सर 4 से 5 दिन में हम कहाँ कहाँ अपना डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराएंगे, यानी कि काउंसलिंग कहाँ कराएंगे। जाहिर सी बात है
कि आपको आपका जहां मेधा अंक अधिक होगा वहीं पर आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। यानी कि कहीं आपने 75 जगह फॉर्म डाला है या 100 जगह डाला है और 100 जगह में आप कितने जगह टॉप में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 प्रखंड में या 10 जिलों में 10 पंचायत में आप टॉप में आ रहे हैं, नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो लाजमी है कि आप वहीं पे ही जाइएगा। आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएं। इस स्थिति में मान लेते हैं कि रामू नाम का एक व्यक्ति है, मान लिया जाए, जैसे आप लोग मैथ में मानते हैं XYZ, उसी तरह से इसमें भी मान लेते हैं कि रामू नाम का एक व्यक्ति है। रामू ने पूरे बिहार के सभी जिलों में कुल मिलाकर 100 आवेदन दिया, जैसे आप दिए हैं। अब रामू अपने प्रमंडल के सभी जिले में 1 से लेकर 10 क्रमांक तक उसका नाम आता है, तो रामू अपने प्रमंडल के अधिकतम 25 नियोजन इकाई में काउंसलिंग करा पाता है, क्योंकि उन्हें काउंसलिंग कराने के लिए अधिकतम 4 से 5 दिन का ही समय मिलता है। अब रामू 25 नियोजन इकाई के लिए अपने दावेदारी पेश कर पाता है और शेष 75 जगह उनकी दावेदारी रद्द समझी जाती है। यानी कि 100 में वो 75 जगह रद्द हो जाएंगे और 25 जगह सिलेक्ट हो जाएंगे। ये उनके सर के अनुसार कहना है, इस पर भी हम अपना तर्क दे पाएंगे आपको, अब बीच में भी दिए हैं। अब इस प्रकार रामू ने जो 25 नियोजन इकाई में डॉक्यूमेंट का सत्यापन कराया है, उसे अधिकतम मार्क्स होने की स्थिति में 25 नियोजन इकाई से जॉब लेटर भेजा जाएगा, मगर रामू केवल 1 नियोजन इकाई में नियोजन लेगा और इस प्रकार 24 नियोजन इकाई में रामू से नीचे मेधा अंक वाले का छात्र का सीट रामू ने बर्बाद कर दिया। अब बताइए क्या काउंसलिंग इस प्रकार कभी बाहर हो पाएगी? तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत तथ्य को रखा गया है। हम आपको बता दें कि 1 दिन का आपको समय मिलेगा काउंसलिंग के लिए। जिस नियोजन इकाई में आप 1 दिन जाइएगा, उस समय अगर आपका टॉप पे अगर आप आते हैं, अगर टॉप पे आप आने के बाद अगर आप वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रख लिया जाएगा और वहाँ आपको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। जब सिलेक्शन आपको कर लिया जाएगा तो जो बाकी बचे हुए हैं जो नियोजन इकाई, क्योंकि सेकेंड और थर्ड या 4-5 पे रहने वाले या 10वें नंबर पे रहने वाले कैंडिडेट वो टॉप वाले कैंडिडेट के साथ नहीं जाएंगे, वो उनका विश्लेषण करेंगे, उनका जगह देखेंगे कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस प्रखंड से बिलोंग करते हैं, किस पंचायत से बिलोंग करते हैं, उसी अनुसार उस नियोजन इकाई में जाएंगे। ये मेरा तथ्य कहना। अब आगे है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पर यह है कि रामू ने जो 75 नियोजन इकाई में अपना डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं करा पाया, हमें यह बात पता नहीं है। यदि हमें पता होता तो मुझे पता चल जाता कि रामू ने यहाँ फलाने नियोजन इकाई में डॉक्यूमेंट का सत्यापन नहीं कराएगा और रामू का मेधा अंक से मेरा मेधा अंक कम है और रामू यहाँ पर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा सके, अपनी नौकरी सुनिश्चित कर पाएँ। मगर मुझे यह पता कहाँ है कि रामू कौन सी नियोजन इकाई में अपना काउंसलिंग नहीं कराने जाएगा। ऐसे स्थिति में तो केवल अधिकतम मार्क्स वाले ही नौकरी होंगे। हम आपको यहाँ बता दें कि जिस दिन आपको काउंसलिंग होगा, आपको जहाँ जहाँ कैंप लगेगा वहाँ आपको अपना आदमी सेट करना होगा। अगर मान लिया जाए कि नालंदा जिला में 10 प्रखंड है, हरनौत है, रहुई है, हिलसा है, बिहार शरीफ है, राजगीर है, सिलाव है, तो यहाँ सारों जगह पे अगर अलग अलग होता है तो ठीक है, अगर एक जगह होता है तो अच्छी बात है, अलग अलग होता है तो ये चारों जगह पे हमें अपना आदमी सेट करना होगा और वहाँ पे पहले ही से ही पता करना होगा कि जो टॉप 1 से लेकर 5 तक जो मार्क्स कैंडिडेट हैं वो वहाँ पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। अगर वहाँ पर पहुँचे हैं तो लाजमी है कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर वहाँ पहुँच गए हैं, अगर वहाँ नहीं पहुँचे तो हमें वहाँ जाना होगा। यही आपको करना होगा, क्योंकि अधिकतम मार्क्स वाले जहाँ भी होंगे वह वहाँ पर काउंसलिंग कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह भी केवल 25 जगह पर ही अपनी दावेदारी पेश कर पाएंगे। लेकिन मुझे यह नहीं मालूम कि जब उसने 100 जगह आवेदन दिया है तो वह कौन से 25 जगह अपना काउंसलिंग कराएंगे और कौन से 75 जगह पर वह काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। इस स्थिति में केवल अधिकतम मार्क्स वाले को नियोजन पत्र भेजा जाएगा। यहाँ भी गलत तथ्य को रखा गया है। यहाँ भी हम आपको बता दें कि जो वहाँ पर पहुँचेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। उपयुक्त तथ्यों का विश्लेषण करने पर हमें यह पता चलता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग वही है जो पहले अधिकतम मेधा अंक वाले को एक ही व्यक्ति को कई सारे नियोजन इकाई से जॉब लेटर भेजा जाता था और उसे 1 महीने का समय दिया जाता था। यह 2014-15 का मामला है।
फर्क केवल इतना है कि इस बार अधिकतम मेधा अंक वाले और को केवल अधिकतम 25 नियोजन इकाई से ही नियोजन पत्र भेजा जाएगा, क्योंकि यह केवल 25 इकाई में काउंसलिंग करा पाएंगे। पहले ही भांति उसे यदि यह 25 जगह पर अधिकतम मेधा पर है तो उसे 50 नियोजन इकाई से नियोजन पत्र भेजा जाता है। अब चूंकि काउंसलिंग प्रक्रिया में केवल 25 नियोजन इकाई में ही अपना काउंसलिंग करा पाता है, तो इस स्थिति में उसे 25 नियोजन इकाई से ही नियोजन पत्र भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है, आप लोगों को समझने में आ रहा है, तो अपना सुझाव जरूर दें। अगर आपको भी कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। आपका कमेंट पे हम वीडियो जरूर बनाएंगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है काउंसलिंग से लेकर, तो वो काउंसलिंग का प्रश्न हमें कीजिए, उस पर हम वीडियो जरूर आपको बना के बताएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा, खराब लगे तो डिसलाइक भी कीजिएगा। हम ये नहीं बोलते कि डिसलाइक नहीं कीजिएगा, खराब लगे तब डिसलाइक कीजिएगा, और अच्छी लगे तो अगले ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।